चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जितने भी जुगाड़ कर लें, जितने भी झूठ के रास्ते निकाल लें, अब दिल्ली की जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और हम ये जो सत्य लेकर के आए, जो लगातार कभी हरियाणा सरकार का जानकारी, ये सब दिल्ली की जनता के सामने है। ऐसे झूठों को, जनता के दुश्मनों को, अत्याचारियों को, इनको हटा करके हमारे दिल्ली में ऐसे लोगों को लाने की आवश्यकता है जो गैस भी पाइप से घर में पहुंचा सकते हैं। गैस बहुत डेलिकेट चीज है, लेकिन हम, मोदी सरकार गैस पाइप से घर घर पहुंचा रही है। हम 80% दिल्ली के घरों में गैस पाइप से पहुंचा चुके हैं, और तुम पाइप पानी नहीं पहुंचा पाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद हर्ष जी, हमारे सभी सांसद साथी, प्रवीण जी। मेरे मीडिया के दोस्तों को मैं दो चीज याद कराना चाहता हूं। कहां है विधानसभा का स्पेशल सत्र? क्या इस विषय पे विधानसभा का स्पेशल सत्र नहीं होना चाहिए? सारी बातें डिस्कस होंगी। आप विधानसभा के स्पेशल सत्र में यह भी बता सकते हैं कि आपने पिछले 10 साल में, 9 साल में आपने कौन कौन सी दिल्ली की पाइप को ठीक करने का प्रयास किया। वो तो टेंडर से होता है, काम दिया गया होगा, किसी को बदली भी गई होगी। लेकिन आज आपका ध्यान जैसे इस पे जाएगा, आपको भारी निराशा होगी, आपको भी होगी और दिल्ली की जनता को भी होगी भारी निराशा। ये कैसे जनता के इतने बड़े शत्रु हो सकते हैं? इनकी कोई भी बात आज के 15 दिन पहले नहीं सुनाई दी होगी आपको। इनकी सारी बातें तभी सुनाई दे रही है जब जनता त्राही त्राही कर रही है। संसार में कोई ऐसी राज्य की, निगम की या कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो तब बोलना शुरू करती है जब बिल्कुल व्यक्ति मृत्यु के कगार पे खड़े होते हैं। आज 6-6 दिन तक बच्चे नहीं स्नान कर पा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्नान नहीं करा पा। हम लोगों से सवेरे जब सांसद बनने के रूप में बधाई देने आते हैं तो उसकी थोड़ी सी, उन फूलों के पीछे एक बारी निराशा छुपी होती है। एक बार खाली छेड़ दीजिए, भैया पानी का क्या हाल है, रोने लगते हैं लोग। दूसरी बात, हमें पता है कि आप कैसे विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, सारी परतें उखड़ जाएंगी आपकी। क्योंकि हमारे जितने विधायक हैं उतने ही जब पूछना शुरू करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए बार बार हर बात पे गाली देने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने वाले आजकल विधानसभा की तरफ देख भी नहीं रहे। दूसरी एक बड़ी बात आज हम सबको चिंता का विषय होना चाहिए, दिल्ली का भूजल स्तर कहां है? ग्राउंड पे वाटर लेवल कहां है? क्या इसकी चिंता इसी समय करेंगी आप, आम आदमी पार्टी के लोग, सरकार के लोग? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। बहुत ही आसान और सस्ता और अच्छा तरीका है रेन हार्वेस्टिंग। जब हम पानी को बचाने का काम करते हैं, पानी को अपने राज्य के अंदर कैसे हम पानी को बचा के रख सकते हैं, जिसका एक शब्द होता है जल संरक्षण। क्या इस सरकार ने पिछले 9.5 साल में कुछ भी किया है? एक बार पूछा जाए। नहीं। आपको भारी निराशाजनक, लेकिन क्यों करें? इनको प्रचार से और पार्टी ब्लेम गेम से मौका मिले तब तो ये भूजल संरक्षण की, भूजल स्तर की बात करें। आज दिल्ली की जनता को विचार करने की आवश्यकता है।
रोज हमको लगता है इनकी रात में 4-5 घंटे मीटिंग होती है कि अगले दिन क्या झूठ बोलना है। वीरेंद्र सचदेवा सवाल पूछेंगे तो उसके बाद का क्या झूठ बोलना है। हर्ष मल्होत्रा सवाल पूछे, बांसुरी स्वराज रामदीप बिधूड़ी पूछे, जोगिंदर चांदोलिया पूछे, प्रवीण जी पूछे, क्या सवाल पूछना है। ये इनकी प्लानिंग होती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बैठ जाते हैं ये बेशर्म लोग। आज दिल्ली की जनता को जो तकलीफ हो रही है उसका शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, हमारी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोग, दिल्ली के किसी कोने में रहने वाले लोग, ऐसा भी नहीं कि समस्या सिर्फ 1 महीने की है। किसका ऐसा घर है जिसमें पानी खरीद के नहीं आता है दिल्ली में? किसका ऐसा घर है जिसका कभी कभी नल खोलते होंगे और गटर का पानी जैसा मिक्स काला पानी नहीं आने लगता है? सबके साथ समस्या है, मगर इस समय जिस कगार पे पहुंचा दिया है दिल्ली को, इन लोगों को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी और माफ करना भी नहीं चाहिए। ऐसे झूठों को इनका बहुत विश्वास कर लिया दिल्ली की जनता ने, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जितने भी जुगाड़ कर लें, जितने भी झूठ के रास्ते निकाल लें, अब दिल्ली की जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और हम ये जो सत्य लेकर के आए, जो लगातार कभी हरियाणा सरकार का जानकारी, ये सब दिल्ली की जनता के सामने है। ऐसे झूठों को, जनता के दुश्मनों को, अत्याचारियों को, इनको हटा करके हमारे दिल्ली में ऐसे लोगों को लाने की आवश्यकता है जो गैस भी पाइप से घर में पहुंचा सकते हैं। गैस बहुत डेलिकेट चीज है, लेकिन हम मोदी सरकार गैस पाइप से घर घर पहुंचा रही है। हम 80% दिल्ली के घरों में गैस पाइप से पहुंचा चुके हैं, और तुम पानी नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद हम इतना ही कहेंगे, अब बस इनके न तो झूठ पे कोई विश्वास करेगा और न तो इनके अत्याचार को बर्दाश्त करेगा। थैंक यू वेरी मच। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि यदि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। ये भी वायदा किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को समाप्त करेंगे, जल बोर्ड से टैंकर्स को हटाएंगे, पल्ला और सोनिया विहार में रेनी वेल्स लगाकर पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, और बरसात के मौसम में यमुना से बरसाती पानी बह जाता है। यमुना के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। एक भी वायदा पूरा हुआ नहीं। शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली में 700 टैंकर्स चलते थे, आज 1204 टैंकर्स जल बोर्ड के पास हैं, तो टैंकर्स की संख्या भी बढ़ गई। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं वे 40% थे, और 2023 और 2024 में वे बढ़कर 52% हो गए। पिछले 6 सालों में 12% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बढ़ गए। तो क्या आतिशी के पास कोई जवाब है? इसके साथ साथ हरियाणा को, दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी मुनक हेड पर देना था, हरियाणा दे रही है।
हरियाणा सरकार को 924 क्यूसेक पानी बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट पर देना था, वह मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018, 2021, 2024 में अपर यमुना रिवर बोर्ड को यह जिम्मेवारी दी कि वे जांच पड़ताल कर ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें कि क्या हरियाणा सरकार अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली को दिल्ली का हिस्सा या दिल्ली का शेयर उपलब्ध करा रही है। तो रिपोर्ट दी गई कि हां, हरियाणा से पूरा पानी दिल्ली को मिल रहा है। अरे भाई, जो पानी आपको मिल रहा है, 52% पानी जो है वो हमारा बर्बाद हो रहा है। यदि आप इस बर्बादी को रोक लें, और जो आपकी दिल्ली वासियों के साथ कमिटमेंट थी कि हम यमुना के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और पल्ला और सोनिया विहार के अगल बगल में रेनी वेल्स लगाकर लगभग हम 400 MGD पानी की बढ़ोतरी करके दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे, तो दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरह विफल हो गई। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने हाउस में पूछा कि अरविंद केजरीवाल बताए क्या पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने कोई दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? तो जवाब था नहीं। हमने पूछा कि शीला दीक्षित के समय में जल बोर्ड के पास कितने पानी के टैंकर्स थे? तो जवाब था 734। और हमने पूछा कि आज कितने हैं? तो जवाब था 1204 पानी के टैंकर्स। जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नामों पर टैंकर चल रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला टैंकर माफिया कर रहा है, और पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों को अरविंद केजरीवाल की ओर से और अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से मिलता रहा है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं, जब मूनक नहर का निर्माण हो रहा था तो 124 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का हरियाणा को देना था, वो पैसा नहीं दिया। उसके बाद भी हरियाणा पानी दे रहा है। जो अतिरिक्त पानी दिया उसका 98 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को हरियाणा सरकार को देना था, उसका एक पाई पैसा नहीं दिया। और उसके बावजूद भी जब रिपोर्ट आ गई है कि पूरा पानी हरियाणा सरकार की ओर से मिल रहा है, तो आतिशी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। इससे पहले आतिशी ये कह रही थी कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने कोई पानी छोड़ा ही नहीं है। तो जो आतिशी ने दिल्ली के लोगों से झूठ बोला है, मीडिया के सामने झूठ बोला है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और यदि आतिशी माफी नहीं मांगेगी तो आतिशी तुम अनशन पर बैठ सकती हो। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, कदम कदम पर आप झूठ बोलते हो, तो फिर हम लोग भी आपके खिलाफ धरना के ऊपर बैठेंगे। ये आज मैं घोषणा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।